वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की प्रश्नावली 1.3 के तीसरे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P व Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो तीनों ही लगभग सेम मेथड से सॉल्व होना है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 0.6 का बार। तो हम इसको मान लेते हैं x बराबर 0.6 का बार। ठीक है, अब इसके बाद इस बार को हम खोलेंगे तो ये आएगा x बराबर 0.6 पर बार लगा है, मतलब क्या है 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो 6 6 6 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, बार बार आएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब ये आपकी हो गई फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप है कि आपको यहां पर देखना है कि बार कितने अंक पर लगा हुआ है। एक अंक पर, 6 यानी एक अंक पर लगा हुआ है, तो आपको उतने ही 10 से गुणा कर देना है समीकरण 1 को। यहां पर एक अंक है ना, तो यहां पर 1 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर ठीक है, यहां पर बार जितने अंक पर लगा होगा हम उतने ही 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहां पर एक अंक था तो 1 10 से हमने गुणा करा, तो समीकरण 1 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा x, ठीक है, बराबर, अब इस पे भी हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 गुणा 0.666 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब 10 का गुणा x से होगा तो आपका आएगा 10x। ठीक है, अब जब 10 का गुणा 0.666 से होगा तो यहां पर जो ये दशमलव यहां पर लगा हुआ है, ये दशमलव एक अंक पीछे खिसक जाएगा, तो ये आएगा 6 दशमलव, फिर आएगा 6 6 6, फिर ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 से 1 को माइनस करना है, तो हम यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। ठीक है, तो देखिए आपका समीकरण 2 है 10x बराबर 6.66, ये इस तरह से है। और आपका जो समीकरण 1 है वो है x बराबर 0.666, ये इस तरह से। ठीक है, अब इसको माइनस करना है तो ये टर्म यहां माइनस होगा, ये यहां माइनस होगा। ठीक है, तो 10x में से 1x घट गए तो बचा आपका 9x। और जब इसको आप माइनस करोगे तो देखो यहां पर 6 6 है, यहां पर 6 के नीचे 6, 6 के नीचे 6, तो ये जो बार वाले बाद के हैं ये पूरे आपके कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर 6 में से 0 जाएगा तो यहां पर 6 बच जाएगा। अब यहां से x बराबर आपका कितना आ गया 6, ये यहां पर गुणा कर रहा है तो यहां आकर के भाग करेगा, ये आ गया आपका x का मान। और आपने क्या माना था, इसी को x माना था, तो ये देखिए ये किस रूप में आ गया, P बटे Q के रूप में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम 0.6 के बार को हमने क्या किया, P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन है 0.47 का बार। यहां पर क्या है, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, तो हमने जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको भी करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया कि ये माना x बराबर कितना है 0.47 का बार। ठीक है, यहां पर 7 बस पर बार लगा हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे तो 0 देखिए 4 पर तो बार लगा नहीं है, तो हम 4 को क्या कर देंगे, सेम लिख देंगे। 7 पर बार लगा हुआ है इसलिए हम 7 को बार बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरी स्टेप आपकी क्या है,
कि आपको ये देखना है कि बार कितने अंक पर लगा हुआ है, आपको उतने ही 10 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर बार केवल 7 पर लगा है, मतलब 1 अंक पर लगा है, मतलब आपको 1 10 से गुणा करना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x बराबर, तो यहां पर 10 का गुणा करेंगे तो 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.4777, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 10 का गुणा x से होगा तो 10x आ जाएगा, और जब 10 का गुणा यहां पर होगा तो जो ये दशमलव है, ये दशमलव 1 अंक पीछे खिसक जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर 1 अंक पहले खिसकेगा, तो ये 4.777 ये इस तरह से आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 से 1 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो आपका समीकरण 2 है 10x बराबर 4.777, ये यहां पर, और समीकरण 1 है आपका x बराबर 0.477, ये यहां पर, ठीक है ना। तो अब इसको माइनस करते हैं, तो देखिए 10x में से 1x चला गया तो 9x बचेगा, बराबर यहां पर देखिए यहां तक के जो 7 होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ये अब ये 7 में से 4 जाएगा तो यहां पर 3 बचेगा, और 4 में से 0 जाएगा तो यहां 4 बचेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए x बराबर, ये 4.3 लिखा है, अब ये 9 क्या कर रहा, गुणा, तो यहां आकर के भाग करेगा, इतना आ गया। अब यहां पर ये जो दशमलव हटाएंगे तो यहां पर 1 अंक है ना, तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो आपका x बराबर आ जाएगा 43/90, ठीक है। ये आपका आ गया, इसको आपने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया x को, ठीक है। ये देखिए यहां पर दशमलव लगा था ना, तो ये दशमलव के अंक, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं आप नीचे उतने ही 0 बढ़ा देते हो, तो यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001 का बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो हमने मान लिया x बराबर 0.001 का बार, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करते हैं, इसको हम खोलते हैं, तो यहां पर 3 अंकों पर बार लगा हुआ है, इसलिए ये तीनों ही रिपीट होंगे, तो इस तरह से आएगा 001 001 001, और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बार जो है वो कितने अंकों पर लगा हुआ है, हम उतने 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बार 3 अंकों पर लगा हुआ है, मतलब हमें 3 10 से गुणा करना होगा। तो 3 10 का मतलब क्या है, देखिए 3 10 का मतलब है जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा 1000, मतलब हमको समीकरण 1 को 1000 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो अब समीकरण 1 को 1000 से गुणा करते हैं, 1000 गुणा x बराबर 1000 गुणा 0.001 001, और ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1000 का जब गुणा x से होगा तो आएगा 1000x, ठीक है। अब यहां पर जब 1000 का इस पूरे में गुणा होगा
तो यहाँ 3 जीरो है ना, तो ये जो दशमलव लगा हुआ है ये दशमलव 3 अंक पीछे खिसक जाएगा, मतलब अब ये दशमलव 1 के पास पहुंच जाएगा। तो 1.001 001 और ये इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 अंक 1 2 3 अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा। अब ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं लिखा है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से 1 को माइनस कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, ठीक है। तो आपका समीकरण 2 है 1000x बराबर 1.001 और ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। आपका समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.001 ये, अब इसको माइनस करते हैं तो देखिए 1000x में से एक x चला गया तो कितना बचेगा, 999x, क्योंकि 999 के बाद 1000 तो एक x चला गया। अब यहां पर देखिए ये वाले जो आपके हैं ये 0 से 0 कट गया, ये वाला 0 कट गया, 1 कट गया, मतलब दशमलव के पहले वाला जो है ये टर्म आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो यहां पर 1 बच जाएगा, ठीक है। अब ये x बराबर 1 बटे ये यहां पर x के साथ गुणा कर रहा है तो नीचे आ जाएगा 999, ये आपका हो गया p बटे q के फॉर्म पे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।